जी सर, आज जो जयपुर में घटना हुई है उसको लेके आप किस तरह? सुखदेव सिंह गोगामेडी श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष थे, मेरे मित्र थे और मैंने कई वर्षों उनके साथ काम किया। मैं करनी सेना के अध्यक्ष के नाते इतना ही कहूँगा कि मेरा प्यारा मित्र मेरे भी हमें छोड़ के चला गया। क्षत्रिय समाज की आवाज़ थे सुखदेव सिंह गोगामेडी और पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनका एक अपना डंका बजता था। संघर्ष का दूसरा नाम सुखदेव सिंह गोगामेडी था, परंतु उनको जिस प्रकार से उनकी हत्या हुई है, मैं सीधा सीधा अशोक गहलोत साहब से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अशोक गहलोत जवाब दें, जब सुखदेव सिंह गोगामेडी लगातार कई वर्षों से आपकी सरकार में सुरक्षा मांग रहे थे और आपसे व्यक्तिगत तौर पर मिलकर निजी तौर पर आपसे उन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाई, उसके बावजूद भी आपने उनको सुरक्षा नहीं दी। क्यों नहीं दी मुझे नहीं पता। इसके लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कारण था? कोई पॉलिटिकल दबाव था क्या विष्णुई गैंग ने आपको फोन किया था? क्या विष्णुई गैंग से आप लोगों का संबंध है क्या? आज विष्णुई गैंग ने जो ये जघन्य कांड की जो कहा है कि भी हमने हत्या कराई है, तो निश्चित तौर पे ये तो बात स्पष्ट हो गई कि एक व्यक्ति जिसको लगातार धमकी मिल रही है और पुलिस प्रशासन के अधिकारी, चाहे डीजीपी हो चाहे वो जयपुर के अधिकारी हो, पुलिस अधिकारी, मैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करता हूं कि जब सुखदेव सिंह गोगामेडी ने सुरक्षा की मांग की तो उनकी सुरक्षा में लापरवाही क्यों बरती गई? उनको 2 दिन के लिए 2 पुलिस वाले दिए गए और 2 दिन के बाद वही पुलिस वाले उनसे वापस मंगा लिए गए। कारण क्या कारण है? क्या ये पॉलिटिकल हत्या है? गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से तो उनको कई सालों से खतरा था, परंतु ऐसे सामाजिक व्यक्ति को जो क्षत्रिय समाज की आवाज था, उसकी निर्मम हत्या उसके घर के अंदर घुस के कर दी जाए और आज वो लोग जिन्होंने सुरक्षा नहीं दी वो अपने घर में घुस रहे हैं। मैं अशोक गहलोत जी से मांग करूंगा कि अब तो आपकी सरकार चली गई, जरा बता तो दे कि किसका प्रेशर था। निश्चित तौर पे ये निर्मम हत्या है, जघन्य अपराध है। एक राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का एक ऐसा व्यक्ति जो समाज की आवाज बनकर समाज के हित के लिए काम करता था, उसकी हत्या के पीछे निश्चित तौर पे कोई ना कोई बहुत बड़ी साजिश है। दोषियों को गिरफ्तार करें। परिवार की चिंता सरकार को करनी चाहिए और मुझे उम्मीद है नई सरकार आ रही है, सरकार परिवार की चिंता करेगी। सर आगे क्या रहेगा करनी सेना का? आज जयपुर के अंदर हजारों की तादाद में करनी सैनिक बैठे हैं। पूरे देश के अनेक राज्यों से मुझे लगातार फोन आ रहे हैं। हमारे करनी सैनिकों में रोष है। निश्चित तौर पे हमारा हीरो हमारे बीच से गया है। सर आगे का क्या कुछ प्रदर्शन? पंचायत हो रही है, कमेटी बनी है। अभी सुखदेव सिंह की गोगामेडी जी की डेड बॉडी लेने से समाज के लोगों ने इनकार कर दिया है। मैं नहीं चाहता कि प्रदेश के अंदर आनंदपाल सिंह एनकाउंटर, जो फर्जी एनकाउंटर हुआ था, उस दौरान जो ऐसा माहौल बना वो दोबारा इस प्रदेश के अंदर बने। मैं अपने करनी सैनिकों से अनुरोध करना चाहूंगा, हमें प्रशासन और सरकार का सहयोग करना है। उन्होंने क्या किया वो जांच का विषय है, परंतु कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रदेश सरकार का, प्रशासन का सहयोग करें। कानून अपने हाथ में ना लें। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के सुखदेव सिंह गोगामेडी का जाना, हम तो कालवी साहब के जाने से ही बहुत दुखी थे। आज सुखदेव सिंह गोगामेडी भी हमारे बीच नहीं रहे। निश्चित तौर पे हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच के हमारे 2 बड़े नेता हमारे बीच नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि पहले भी हमारे राजपूत समाज के लोगों के ऊपर कई मुकदमे, फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। लोग आपको भड़काएंगे, आपको भड़कना नहीं है, धैर्य से काम लेना है। पुलिस प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करे, दोषियों को गिरफ्तार करे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में दोषियों को गिरफ्तार करके उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करे। परिवार को जो सहयोग सरकार को करना चाहिए, उस परिवार में हमारी बिटिया है जो सुखदेव सिंह जी की वाइफ है, उनकी चिंता, उनके छोटे छोटे बच्चे, उनकी बिटिया है छोटी सी, उनकी चिंता भी सरकार को करनी चाहिए। सर रोहित गुदारा कहा है कि पोस्ट करके मैंने ये किया है, तो आप किस तरह से? अरे भैया, जिसने भी किया है पुलिस प्रशासन को, सरकार को देखना चाहिए, उसको तुरंत प्रभाव से अरेस्ट करना चाहिए। एक लॉरेंस बिश्नोई नाम का गुंडा जेल में बैठ के सरेआम सबको धमकी दे रहा है, सबको थ्रेट कर रहा है। कभी सलमान खान को देता है, कभी किसी को गोली मरवा देता है, कभी किसी के ऊपर हमला हो जाता है। एक गोल्डी बरार का नाम भी आया जो कनाडा के अंदर बैठा। अरे हिजड़ो, दूर बैठकर धमकी देते हो। हम लोग क्षत्रिय हैं, हम लोग किसी के काबू आने वाले लोग नहीं है। हम लोग देश के लिए, समाज के लिए हमने मुगलों से लड़ाइयां लड़ी, हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। हमको डराने का प्रयास ना करें। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत थी तो कह के आते, थुपके चोरी से किसी के थ्रू आए और आप उसके घर के अंदर बैठकर उसको गोली मार गए। ये तो कायराना हरकत है, ये निर्मम हत्या है, जघन्य अपराध है। इसकी सजा जल्द से जल्द राजस्थान पुलिस को, दोषियों को देनी चाहिए।